बच्चे के पैरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, बच्चों के पैरों की मसाज कैसे करनी चाहिए, या उनके चलने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, मसाज में किस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे के पैर को नुकसान हो। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 1 की। वो ये है बच्चे की मसाज करने के बारे में कि एक दिन में बच्चे की मसाज, बच्चे के पैरों की खास करके मसाज कितनी बार करनी है। तो बच्चा जब तक 2 साल का होता है तब तक आपको बच्चे के पैरों की मसाज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको एक दिन में 2 बार, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो, मौसम कोई सा भी हो, आपको एक दिन में 2 बार बच्चे के पैर की मसाज तो ज़रूर से ज़रूर करनी है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बच्चे की मसाज, पैरों की मसाज किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मसाज के सही स्टेप पता होंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी से चलने लगेगा। तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया भी है कि बच्चों के पैरों की मसाज किस तरह से करनी चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने बच्चों की है, मैंने वो तरीका बताया है और उस तरीके से मेरे दोनों बच्चे बहुत जल्दी, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर दी थी। 8वें महीने के लास्ट में मेरी बड़ी बेटी ने पकड़ के खड़ा होना, धीरे धीरे चलना, 1-2 कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था और छोटी वाली ने 9 मंथ के लास्ट में उसने इस तरह से करना शुरू कर दिया था। आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने बच्चे के पैरों की मसाज किस तरह से करनी है। कि बच्चों के पैरों की जब भी आपको मसाज करनी हो तो आप बच्चों के पैरों की मसाज, मैंने ऊपर से नीचे अपने बच्चों की किया था उसी तरह से बता रही हूँ। आपको हाथों में तेल लगा लेना है और तेल लगाने के बाद आपको इस दोनों पैर को इस तरह से पकड़ लेना है। पंजे से पकड़ने के बाद आपको यहाँ से ऊपर से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हाथ को टाइट नहीं करना है, बहुत हार्ड हाथों से आपको बच्चे की मसाज नहीं करनी है, हल्के हाथों से आपको इस तरह से मसाज करनी है। ये दोनों पैर एक साथ पकड़ने से बच्चे के पैरों को बहुत सपोर्ट मिलता है और एक साथ दोनों पैरों में मसाज होती है और इस तरह के मसाज करने से बच्चे के पैर गोल भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से मसाज करिए। उसके बाद आप इसी तरह से बच्चे को पलट दीजिए। पलटने के बाद भी आप अपने पैरों के ऊपर भी बच्चे को लिटा सकते हैं, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो। और उसके बाद आप इसी तरह से तेल लगा के बच्चे के हिप से लेके और इसी तरह से पैर को पकड़ रखिए और हिप से लेके इस तरह से आप पूरी मसाज धीरे धीरे इस तरह से आप कई बार करिए। दोनों तरफ इस तरह से मसाज करने के बाद आप थोड़ा सा तेल लगा के फिर से और एक पैर की मसाज भी इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको करनी है, रगड़ना नहीं है, बहुत कर्रे हाथों से नहीं करना है कि आप बच्चे के पैरों को ऐसे कस के एकदम से इस तरह से करिए कि बच्चों की स्किन ये इस तरह से होने लगती। तो इस तरह से आपको नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से करना है, हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह करना है, दोनों पैरों को इस तरह से करना है। और उसके बाद आपको तेल लगा के बच्चे के पंजों में इस तरह से आपको मसाज करनी है और जो बच्चों की उंगलियां होंगी उसको आपको इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करना है, हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करिए। और आगे के साइड में भी इस तरह से आप मसाज करिए और इस साइड में आप मसाज ज़रूर करिए इस तरह से करके। इससे बच्चों के तलवे गोल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे रहते हैं, बच्चे पैर सीधा रखते हैं। बच्चे पंजे के बल कुछ बच्चे चलने लगते हैं तो उससे बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप मसाज करेंगे तो बच्चा पैर सीधा रखेगा। तो इस तरह से आप बच्चे की पैर की मसाज ज़रूर करें। ये स्टेप मैंने अपने बेटियों पे फॉलो किया है और इससे मेरी दोनों बेटियां बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चलना सीख गई थी।